हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गैप। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 से ही है, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, पेज नंबर 112। एटीट्यूड चेंज से हमने चालू करना है। लास्ट वीडियो में मैंने फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन बताया था, जहाँ पे फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, रेफरेंस ग्रुप्स, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था। तो एटीट्यूड चेंज आ जाते हैं। इसमें क्या है, तो जब एटीट्यूड फॉर्म हो रहा होता है उस प्रोसेस के दौरान और उस प्रोसेस के बाद एटीट्यूड जो है वो बदले जा सकते हैं, उनमें ऑल्ट्रेशंस और मॉडिफिकेशंस करे जा सकते हैं बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस के वजह से। कुछ एटीट्यूड चेंज हो जाते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर एटीट्यूड्स। और जो एटीट्यूड जो कुछ फॉर्मेटिव स्टेज में होता है, मतलब अभी फॉर्म हो ही रहे होते हैं, अभी बनने के प्रोसेस में है, बने नहीं हैं, डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ एटीट्यूड जो अभी फॉर्मेटिव स्टेज में है वो ओपिनियंस के जैसे होते हैं और उनके लिए लाइक ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं टू चेंज, वो ज़्यादा लाइकली टू चेंज हैं एज़ कम्पेयर टू वो एटीट्यूड जो कि अच्छे से इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जो डेवलपिंग नहीं है, डेवलप्ड हो चुके हैं, जो बन चुके हैं, फॉर्मली इस्टेब्लिश हो गए हैं और जो हमारे इंडिविजुअल की वैल्यू का पार्ट बन चुके हैं। उन्हें चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू वो एटीट्यूड जो कि अभी बन रहे हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो चेंज लाने के लिए लोगों के एटीट्यूड में कौन कौन अपना जो है एक वो दिखाता है रोल, या कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी पर्सन को उसका एटीट्यूड चेंज करने के लिए, और कौन कौन करना चाहता है, बेसिकली कौन लोग उसमें मेन रोल प्ले करते हैं जो कि एटीट्यूड चेंज करते हैं हम लोगों का, एंड जिनका इंटरेस्ट ही ये होता है कि उन्होंने हमारा एटीट्यूड ही चेंज करना है। तो वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स आ जाते हैं, कम्युनिटी लीडर्स, पॉलिटिशियंस, जो कंज्यूमर गुड्स बेच रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करने वाले प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स आ जाते हैं, एडवर्टाइजर्स आ जाते हैं, और कुछ और लोग भी मीडिया के थ्रू जो भी लिंक्ड होते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस सारे वहीं से आते हैं और सबसे ज़्यादा वही हमें इन्फ्लुएंस करता है टू चेंज आवर एटीट्यूड। देन जब तक हमें ये पता नहीं लग जाता कि एटीट्यूड चेंज कैसे होता है और क्या कंडीशंस हैं उस चेंज के पीछे, ये किस वजह से, किस रीज़न की वजह से वो एटीट्यूड चेंज आ पा रहा है, ये पॉसिबल नहीं है देखना कि क्या स्टेप्स हैं टू ब्रिंग अबाउट एटीट्यूड चेंज, कौन से स्टेप्स हैं ऐसे जिनकी वजह से एटीट्यूड चेंज आ रहा है। तो एटीट्यूड चेंज का भी एक प्रोसेस रहता है, देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज, जहाँ पे 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं अपना पूरा लाइक हमारा अटेंशन लेते हैं अपनी तरफ, और ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं इन एटीट्यूड चेंज, जिसमें से पहला आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। मैंने वहाँ लिखा नहीं है, ये फ्रिट्ज हाइडर ने दिया था। ठीक है, देन सेकंड हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये मेरे से लिखना रह गया, ये लियोन फेस्टिंजर ने दिया था। देन थर्ड आ जाते हैं 2 स्टेप कॉन्सेप्ट, ये हमारा दिया है SM मोहसिन ने, और ये पता होना चाहिए दिया किसने है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर बीच में डाले थे देखकर, हर क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था कि क्या फैक्टर्स लीड टू एटीट्यूड चेंज और व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज। ठीक है, तो मैं वो भी डिस्कस करूँगी बाद में जब ये टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है मेरे को। और जितना मैंने बताया अगर वो थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं। एंड एक और बात मुझे बतानी थी कि इस चैप्टर के बाद मैं डायरेक्ट जो साइकोलॉजी ऑनर्स का कोर्स रहता है सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6 DU के हिसाब से, DU के सिलेबस के हिसाब से, जो कि मतलब मेरा चल रहा है अभी, डायरेक्ट उस पर आने वाली हूँ, उस पर स्विच करूँगी और वही करवाऊँगी आफ्टर दिस चैप्टर। क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर जब मैं 12th में थी उस टाइम पे मेरा चैप्टर 1 2 एक सेकेंड उस टाइम पे मेरा चैप्टर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यही चैप्टर थे सिलेबस में, जिसमें से 1 2 3 चैप्टर मेरा टर्म 1 में था और चैप्टर 4 to 7 टर्म 2 में, और लास्ट में दोनों साथ में, जो कि स्कूल लेवल पे होता है। तो चैप्टर 8 और 9 मेरे सिलेबस में नहीं था और मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। बट इफ़ यू वांट
तो वैसे भी वीडियो बनाने से पहले मुझे हर एक टॉपिक फ्रेश तरीके से पूरा पढ़ना ही पड़ता है अच्छे से। तो सही भी है क्योंकि मेरा भी कहीं ना कहीं रिवाइज़ हो रहा है। तो इफ़ यू पीपल वांट कि मैं चैप्टर 8 और 9 भी कराऊं तो आप लोग बोल सकते हो, मैं करा दूंगी, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। वरना मैं सीधा जो साइकोलॉजी ऑनर्स है कोर्स DU के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, उसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है वो सारा बता के वो सब सब्जेक्ट्स पढ़ाना चालू कर दूँगी, क्योंकि उसके लिए मेरे से काफ़ी लोगों ने बोला है। लाइक फर्स्ट ईयर ने और सेकेंड ईयर ने, जूनियर्स वगैरह ने, काफ़ी लोगों ने बोला है। तो जिसको लगे कि मेरे को डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स जो कि क्लास 12 चैप्टर 9 साइकोलॉजी कराना चाहिए, दे कैन लाइक जस्ट कमेंट। और जिसको लगे कि मेरे को चैप्टर, एक सेकेंड, कि मेरे को चैप्टर 8 कराना चाहिए साइकोलॉजी एंड लाइफ क्लास 12, ठीक है, तो वो बता देना। आई विल बी लाइक अवेलेबल फॉर बोथ द चैप्टर्स एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो दोनों भी करवा दूँ। बट फ़िलहाल के लिए यही है कि इस चैप्टर के बाद आई विल मूव टू साइकोलॉजी ऑनर्स का कोर्स और उसके सब्जेक्ट्स, उसमें जो जो पढ़ने को मिलेगा, एंड फिर एक एक सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन। तो अभी के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए।